students, welcome to the channel. Today in this video we are going to discuss some most important multiple choice questions related to OSI model. So OSI model क्या होता है, इसमें कितनी layers होती हैं, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है. So एक क्विक रिविजन मैं करवा देती हूँ. OSI stands for Open System Interconnection, right? Open System Interconnection. एंड इस मॉडल में टोटल हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं. एंड इन लेयर्स में क्या होता है, हर एक लेयर की डिफरेंट वर्किंग होती है एंड इनका जो अरेंजमेंट होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इस वीडियो में बेसिकली जो क्वेश्चंस होंगे वो इन 7 लेयर्स से रिलेटेड होंगे. ओके किस तरह से इनकी अरेंजमेंट होती है एंड कौन सी लेयर की क्या वर्किंग है, ये सभी इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. What is the correct sequence of OSI model layers? So अभी हमने डिस्कस किया कि OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, राइट. सो ये 7 लेयर्स हमारे पास दी हुई हैं. यहाँ पे हमें इनका करेक्ट सीक्वेंस देखना है. सो करेक्ट सीक्वेंस देखने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए एक टिप मैं आप लोगों को देती हूँ. इसके लिए क्या करना है, आपने ये याद रखना है, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा. ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है. इस ट्रिक की हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो, इजीली याद रख सकते हो. सो ए फॉर एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर. ओके, सो यहाँ पे अब करेक्ट सीक्वेंस हमने ढूंढना है. लेकिन यहाँ पे देख लीजिए 2 ऑप्शन है हमारे पास. सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर आती है. सो एप्लीकेशन लेयर है यहाँ पे लेयर नंबर 1, लेयर 1. उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, लेयर 3. सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे गलती कर जाते हैं. ठीक है, वो इस सीक्वेंस को याद रखेंगे एंड करेक्ट आंसर ये समझ लेंगे, राइट. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, हमेशा क्या होता है OSI मॉडल में, याद रखने के लिए जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं वो उल्टी डायरेक्शन में काम करेंगी. ठीक है, सो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 7th यानी कि फिजिकल लेयर. उसके बाद आएगा डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड लास्ट इज एप्लीकेशन लेयर. ओके, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने कि P से जो है वो 2 लेयर्स का नाम स्टार्ट होता है. ओके, सो जो ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी कि आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा. ठीक है, इसमें P 2 बार आता है तो यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, पहला है प्रेजेंटेशन एंड जो लास्ट में होगा, ठीक है, वो होगा फिजिकल लेयर, राइट. सो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द OSI मॉडल डिफाइंस लेयर्स 1, 2 एंड 3 एज डैश लेयर. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है 1, 2 एंड 3 यानी कि ये तीनों लेयर्स जो हैं, यहाँ पे ये OSI मॉडल में इकट्ठे काम करती हैं या इनका एक कंबाइंड नेम होता है, वो क्या होता है. ठीक है, इसको याद रखने का भी एक ट्रिक है. जैसे यहाँ पे नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक है एंड फिजिकल लेयर है. ठीक है, सो इसका मतलब है कि ये नेटवर्क सपोर्ट लेयर होंगी. ठीक है, ये क्या होंगी, नेटवर्क सपोर्ट लेयर होंगी. वैसे ही अगर हमसे पूछा होता कि लास्ट 3 जो लेयर्स हैं, ठीक है, लास्ट 3 लेयर्स को क्या बोलते हैं, तो वो क्या होंगी, वो फिजिकल लेयर्स हो सकती हैं. ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज नेटवर्क सपोर्ट लेयर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which layer is used to link the network support layer and user support layers. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास ये 3 लास्ट लेयर्स जो होती हैं, उन लेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर. ठीक है, नेटवर्क सपोर्ट लेयर. वैसे ही ये जो 3 लेयर्स होती हैं इनको बोलते हैं एप्लीकेशन सपोर्ट लेयर, राइट. सो एक बार मैं फिर से आप लोगों को ये डिटेल में बता देती हूँ. इधर पूछा है हम लोगों से कि नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स एंड यूज़र सपोर्ट लेयर्स को जो लिंक करती है वो कौन सी लेयर है. सेम रूल फॉलो करोगे आप लोग कि आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, ये जो लास्ट की 3 लेयर्स होती हैं ये होती है नेटवर्क सपोर्ट लेयर, स्टार्ट की 3 लेयर्स होती हैं यूज़र सपोर्ट लेयर, राइट. इनको यूज़र सपोर्ट लेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली यूज़र के साथ कनेक्ट करती है.
ए फॉर एप्लीकेशन, राइट। सो एप्लीकेशन में क्या होता है, जो भी हम लोग मोबाइल में एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं उसके साथ एंड यूज़र जो होता है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसीलिए इन लेयर्स को बोलते हैं यूज़र सपोर्ट लेयर्स। सो यहाँ पे पूछा है कि इन दोनों लेयर्स को कौन सी लेयर कनेक्ट करती है, उनको कनेक्ट करती है ट्रांसपोर्ट लेयर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि फिजिकल डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर आर नेटवर्क सपोर्ट, सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर्स आर यूजर सपोर्ट लेयर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which layer is responsible for process to process delivery of general network model, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने, इधर पूछा है जनरल नेटवर्क मॉडल, इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट OSI मॉडल, ओके। सो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए कौन सा नेटवर्क मॉडल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, अब जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में, अगर आप लोगों ने वो इंट्रोडक्शन वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो वो प्लीज़ एक बार देख लें आप लोग, वहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, ओके। जैसे कि हमारे पास फिजिकल लेयर होती है, फिजिकल लेयर क्या काम करती है, फिजिकल लेयर काम करती है बिट टू बिट ट्रांसमिशन के लिए, ओके। डेटा लिंक लेयर काम करती है नोड टू नोड ट्रांसमिशन के लिए, राइट। नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है सोर्स टू डेस्टिनेशन के लिए। सो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। एंड यहाँ पे पूछा गया था प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, सो वो काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसमिशन डेटा रेट इज डिसाइडेड बाय, जो ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिशन का मतलब है ट्रांसफ़र करना, ठीक है। दो नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क ए से नेटवर्क बी में डेटा ट्रांसफ़र करवाना है हम लोगों ने, राइट। सो यहाँ पे ट्रांसमिशन जब होती है डेटा की तो उसका कुछ रेट होता है, राइट। ट्रांसमिशन का रेट होता है जो कि बिट्स के फॉर्मेट में या सिग्नल्स के फॉर्मेट में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। सो उसके लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियोस देखी हैं डिटेल में, सो आप लोगों के लिए ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी चीज़ जो है वो बिट्स के फॉर्मेट में ट्रांसफ़र हो रही है किसी केबल के थ्रू, राइट। ट्रांसमिशन जो होती है डेटा की वो या तो वायर्ड होगी या वायरलेस होगी, राइट। लेकिन यहाँ पे जनरली हम लोग वायर्ड की बात करते हैं। सो जहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें होंगी कि सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, वहाँ पे हमेशा बात करते हैं हम लोग फिजिकल लेयर की, ठीक है। सो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ फिजिकल लेयर, ठीक है। फिजिकल लेयर ही हमेशा डेटा रेट डिसाइड करता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, हमेशा बिट्स या सिग्नल्स के फॉर्मेट में डेटा को ट्रांसफ़र करवाता है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह डेटा जा रहा है तो वो बिट्स या फिर सिग्नल्स के फॉर्मेट में ही काम करेगा, ओके। सो दिस इज़ अबाउट द टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू OSI मॉडल। थैंक यू।